चलिए अब इस पे थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हम लोगों का इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट दो चीजें बताया था, एक इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। तो हम लोग नोट में थोड़ी सी चीजें देखेंगे कि अभी हम लोगों को इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा और एक्सियल पॉइंट पे क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट एम इस लाइन पे कहीं पे आ जाता, इस लाइन पे कहीं पे इस जगह पे आ जाता, तब वो कैसा पॉइंट बन जाता बताओ। यस, एक्सियल पॉइंट। और जब वो एक्सियल पॉइंट बन जाता तो थीटा की वैल्यू कितनी होती, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? सिर्फ जीरो या फिर जीरो और 180 दोनों? सोच के बोलो, क्योंकि आपका m जो है वो इस साइड भी आ सकता है उस साइड भी आ सकता है, तो अगर इस साइड आएगा तो जीरो बनेगा और इस साइड आएगा तो 180 बनेगा। बोथ, ठीक है, दोनं होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट में, ठीक है, फॉर एक्सियल पॉइंट, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा की वैल्यू कितनी, तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, या cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, 1 एंड -1, cos 0 की वैल्यू 1 एंड cos 180 की वैल्यू -1, है ना। दो अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, ठीक है, 1 एंड -1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो v का जो वैल्यू आएगा वो दो वैल्यू आएगा। अगर 0 डिग्री पुट करोगे तो kp cos 0 डिग्री अपॉन r² और kp cos 180 डिग्री बाई r²। तो हमारे पास एक्सियल पॉइंट का दो फॉर्मूला हो गया कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस kp बाई r²। डिपेंड करता है कि पॉइंट आपका किधर है, ठीक है, डिपेंड करता है कि पॉइंट आपका किधर है। ठीक है, चलो सेम चीज आते हैं अब इसमें, बताओ अगर इसी में ये m m कहीं यहाँ पे आ जाता, इस जगह पे सेंटर वाले पे, तब वो कैसा पॉइंट बनता बाबू बताओ। अगर यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं ये इक्वल तो ये कैसा पॉइंट बन जाता? वैसे तो मैंने हिंट दे ही दिया, समझ में तो सबको आ ही गया होगा, इक्वेटोरियल। यस, और इक्वेटोरियल बनता तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी होती? यस, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, राइट। तो अभी हम लोग सेकंड में वही चीज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नोट का, नोट का सेकंड पॉइंट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, फॉर इक्वेटोरियल
पॉइंट क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और केपी वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, केपी कॉस 90 डिग्री। अब बताओगे कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, यस 0। तो v की वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है। तो फाइनली जो v का वैल्यू आया वो हमारा 0 आ गया। ठीक है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्या ये सबको क्लियर हुआ? चलो, अभी कल का जो मैंने सवाल दिया था, ठीक है, कल एक सवाल क्वेश्चन दिया था, एक प्लस चार्ज, दोनों प्लस चार्ज का, ठीक है। तो दोनों प्लस चार्ज में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि सर आपने 3 क्यों कंसीडर करवाया, ठीक है। तो 3 कंसीडर करवाने का मेरा रीजन ये था कि आपको पता नहीं है कि चार्ज प्लस है या माइनस है, तो वो मेथड आप कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्लस और प्लस मैंने देके करवाया तो वहां पे भी वो मेथड लगाने पे आप सारे रीजंस पता कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे इसको मैं आपका डिस्कस करता हूं, मैं सिंपल सी चीजें, अभी प्लस और माइनस का आपने देखा ऑलरेडी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कितना है, 0। तो मान लो कल वाला सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं ये माइनस और प्लस लेके चल रहा हूं। मान लो मेरे पास यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल कहीं पे होगा बीचों बीच, वो बताओ पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा। और अगर ये मिड पॉइंट में है, अगर ये मिड पॉइंट में है तो मिड पॉइंट में इसका भी डिस्टेंस सेम और इसका भी डिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अपने आप सोच के बताओ। सोच के बताना सब। 0, यस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और माइनस चार्ज प्लस चार्ज के बीच 0 हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे जब जाएंगे, ठीक है, इसके आगे का मतलब कि मैं प्लस के चार्ज का, प्लस चार्ज का मैं बात कर रहा हूं आपका राइट साइड में, राइट साइड मान लो यहाँ पे कहीं पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाहर जब की बात करेंगे हम लोग, तो क्या प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से टोटल वैल्यू क्या होगी, प्लस या माइनस, मैं सिर्फ वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैल्यू का साइन पूछ रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू का साइन, ओनली वैल्यू का साइन। इस प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, यस प्लस, और माइनस चार्ज की वजह से माइनस। तो क्या दोनों मिलके 0 हो सकता है, क्या दोनों मिलके 0 हो सकता है, यस। तो एक पॉइंट हम लोग को यहां मिला, दूसरा पॉइंट यहां मिलेगा, और तीसरा पॉइंट कहां मिलेगा बताओ, तीसरा पॉइंट मिलेगा यहां कहीं पे, प्लस चार्ज की वजह से होगा प्लस और माइनस चार्ज की वजह से होगा माइनस, तो यहां पे कहीं पे तीसरा पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो ठीक है। ये बात था प्लस और माइनस का। अब ये था केस नंबर 1, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना।
जब प्लस और माइनस चार्ज दोनों था। लेकिन कल जो मैंने केस कंसिडर करवाया था, वो केस मैंने कंसिडर करवाया था दूसरा, दो क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज कि सर आप जीरो बोल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसे जीरो होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये पहला वाला केस जो मैंने लिया प्लस और माइनस करके, इस प्लस और माइनस को कंसिडर करवा करके मैंने 3 केस बनवा दिया कि अगर क्वेश्चन चेंज होता भी है तो आप ये 3 पॉइंट को कंसिडर कर सको, ठीक है। बट मेरी एक बात बताओ, यहां पे प्लस चार्ज की वजह से इस जगह पे ध्यान से बात को समझना, इस प्लस चार्ज की वजह से यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के बताइए। यस, पॉजिटिव। और इस प्लस चार्ज की वजह से कुणाल फिर से सोचिए, प्लस चार्ज की वजह से दोनों ही प्लस है, तो प्लस की वजह से इस साइड नेगेटिव कैसे हो जाएगा, सो बताओ। पॉजिटिव। तो क्या यहाँ कहीं पे जीरो होगा? तो क्या यहाँ जीरो होगा? नहीं होगा। क्या इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन, ध्यान से मेरी बात को समझना, इस प्लस चार्ज की वजह से, पहला वाला प्लस चार्ज की वजह से पहला वाला प्लस चार्ज की वजह से कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचिए, फिर से सोचिए, क्या आपका नेगेटिव कैसे आ रहा है? वैल्यू के क्यू बाई आर होता है, वैल्यू वी की वैल्यू के क्यू बाई आर होती है। तो चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों चार्ज की वजह से पॉजिटिव, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि क्या कहीं पे भी जीरो होगा दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से? अब आपके पास सवाल ये आएगा कि सर अगर पॉजिटिव होगा ही नहीं तो कल हमने वैल्यू कैसे निकाल दी, है ना कि नहीं? बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, नहीं चल रहा, सो बताओ। ठीक है, वो वैल्यू हमने थ्योरेटिकली निकाली थी। तो थ्योरेटिकली निकालने पे होता क्या है, कभी कभी कुछ कुछ एरर को प्लस माइनस करके हम लोगों का दिक्कत हो जाता है। इस वजह से मैंने 3 केसेस जरूर कंसिडर करवाया था, लेकिन मैंने वहां पे जब वैल्यू निकाला तो इस केस में आ गया, तो वो थ्योरेटिकली आया था, ठीक है। एक्चुअली जब उसको पुट करके देखोगे तो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और केस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, केस 3, ध्यान से समझना। इस केस 3 में अब मैं दोनों की जगह पे, ठीक है, केस 3 में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की जगह पे यहाँ पे माइनस चार्ज कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान से समझना, माइनस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। सबका सवाल, सबका डाउट लेंगे, बस इसको समझ लीजिए, इसके बाद डाउट लेंगे, ठीक है। अभी बताओ, इस साइड में, यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे माइनस क्यू के चार्ज से की वजह से क्या होगा?
सिर्फ माइनस या प्लस पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा हूँ कुणाल। माइनस। और इस माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा? नेगेटिव। दोनों की वजह से माइनस। बीच में कहीं पे, दोनों में बीच में कहीं पे माइनस माइनस। ठीक है, फिर ये सबसे लास्ट में थर्ड पॉइंट, माइनस माइनस। तो क्या कभी जीरो होगा? नहीं। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में कभी भी जीरो नहीं होगा, बट केस नंबर 1 में 3 जगह पे जीरो हो सकता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को 3 पॉइंट्स कंसिडर करना सिखाया था कि अगर आप लोगों के पास प्लस और माइनस चार्ज भी दो तो आप 3 पॉइंट कंसिडर कर सको। ठीक है, क्या अब कल वाले सवाल का सबको डाउट क्लियर हो गया? विक्रम आंसर गलत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा थ्योरेटिकली। ठीक है, क्योंकि माइनस को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया है, बट जब उसको वापस से उसमें पुट करके देखोगे तो जीरो नहीं आएगा। आंसर गलत नहीं है, वो आपका थ्योरेटिकली वही आ रहा है, कुछ कुछ ग्लिचेस की वजह से हमने माइनस को जस्ट ऑपोजिट लिया है, तो आंसर आपका वही आएगा, बट पुट करोगे तो वापस से नहीं आने वाला। ठीक है, सेम सवाल को आप प्लस और माइनस लेके बनाना। जो देखो आज आपका होमवर्क क्या है? 2 होमवर्क है आपका। पहला होमवर्क क्या है कि जो आज प्रूफ करवाया वो सबको लिख के सबमिट करना है, सबका आना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, किसी को मैं फिर वापस से बोलना नहीं पड़े। मेरे पहला होमवर्क है जो प्रूफ करवाया उसको लिख बना के पूरा कंप्लीट सबमिट करना है इस स्टेप पर। दूसरा होमवर्क, आपको कल वाला क्वेश्चन फिर से बनाना है, लेकिन इस बार प्लस और माइनस लेके। एक जो 2 माइक्रोकूलम है उसको -2 माइक्रोकूलम ले लेना। ध्यान रखना 2 माइक्रोकूलम को कितना लेना है? कल का सवाल में 2 माइक्रोकूलम को कितना लेना है? -2। ठीक है, और सेम सवाल करके आना है। ठीक है, हाँ, और किसी को एक्स्ट्रा बनाने का मन है, और अगर किसी को एक्स्ट्रा बनाने का मन है तो फिर से सेम सवाल बनाना, एक बार -3 ले लेना और +2 ले लेना। ठीक है, हाँ बाबू कुणाल, होमवर्क आपका यही रहता है कि जो भी आप लिख रहे हो वो आपको बना करके सबमिट करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लिख रहे हो? ठीक है, तो होमवर्क आपका वही है। पहला आपका इस प्रूफ को पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको कल के क्वेश्चन में +2 की जगह -2 लेके बनाना है, और जिनको एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करना है तो वो +3 की जगह -3 लेके बनाइएगा दोनों क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप सबमिट कर रहे हो ना ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है जी? ऋषिकेश क्लास क्यों नहीं कर रहा? हाँ तीनों केस, जया तीनों केस लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए मेरे साइड से इतना ही।
बाकी जिनको डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट्स, अदरवाइज क्लास मेरे तरफ से इतना ही है, मैं क्लास यहीं पे खत्म करूँ। ठीक है।